नमस्कार दोस्तों। मैं देव गुप्ता। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि क्या आर्य जो थे आर्य विदेशी हैं या यही के मूल निवासी हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये हो सक इतिहास में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत बार डिबेट भी होता है। तो क्या आर्य जो है आर्य वो विदेशी हैं या मूल निवासी हैं या यहीं के प्रॉपर है। तो थोड़ा मैं इतिहास पीछे ले चलूँगा। इतिहास को मैं पीछे ले चलूँगा इसके लिए कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्य एक्चुअल में किसको बोला गया। तो इतिहास में जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये जो दुनिया थी, पूरी दुनिया में सभ्यता जो भी जितना भी निर्माण हुआ वो पहले पूरी दुनिया में फैला था। और इसका जिससे कोई विदेशी ये सब नहीं था, ये सब नॉर्मल था। जैसे किष्किंधा हो गया, लाहौर हो गया, ये सब बहुत सारा जो है ये हिंदू धर्म के नाम पे था। बाद में उसको मुगलों के हिसाब से वो अपना चेंज कर लिया। जैसे लाहौर हो गया, लौ के नाम पे पड़ा था। तो इसी हिसाब से बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो यहाँ से स्टार्ट होके वो सब एक ही था। और राज्य के हिसाब से बटा था, लेकिन माना एक ही जाता था। राज्य के हिसाब से अलग अलग डिवाइड था, तो सब एक ही था। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो ये सारा चीज़ एक ही था। खाली बस ये राजाओं का ये जैसे आज देश हो गया, पहले राजाओं का राज्य था तो वो अलग अलग था, अभी देश हो चुका है। तो सब देश अलग, बहुत सारा देश है कंट्री में, तो ये सब एक ही है। तो एक ही था, लेकिन बाद में करके धीरे धीरे डिवाइड होता गया। अब भारत बचा है खाली। जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश देश हो गया, तो अब ये देश के रूप में डिवाइड हो गए। लेकिन सब पहले पूरी दुनिया एक ही में था। बस खाली राज्य के ऊपर डिवाइड था, वो इनका राज्य ये है, इनका राज्य ये है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ था। तो अब बात करेंगे कि क्या जो जो आर्य थे आर्य क्या विदेशी थे। तो मेरे हिसाब से तो नहीं थे। अब इतिहासकार क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आपके पास अगर कॉमन सेंस हो, आपके पास दिमाग हो, तो इतना सेंस लगा सकते हो कि आर्य बाहर थे या यहीं के मूल निवासी थे। देखो आर्य 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 उसको बोला गया गया है जो ईश्वर पुत्र होता है, उसको आर्य बोला जाता है। मतलब प्राकृतिक पूजक जो रहता है उसको आर्य बोला जाता है। जो ज्ञान का भंडार होता है वो भी ब्राह्मण का ही श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आर्य हमेशा डिबेट करते हैं। हर चीज़ को लेके चलेंगे तो उस पर डिबेट करेंगे, ये सही है ये गलत है, ये मायने ये रखता है। जैसे हम कोई भी चीज़ निर्णय लेते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो हम 10 लोगों से सजेशन लेते हैं। वैसे ये आर्य भी है। तो पहले उस चीज़ पे डिबेट करते हैं, अगर गलत है तो उसको गलत बोलते हैं, सही है तो सही बोलते हैं। वो क्या है, वो ईश्वर के उपासक हैं देखा जाए तो, जो प्रकृति के उपासक हैं। तो आर्य उनको बोला गया। आर्य कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, पाकिस्तान में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस जाति का। आर्य उसको बोलेंगे जो जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जो शास्त्रार्थ करना जानता हो, जो डिबेट करना जानता हो, जो हर चीज पे मतलब, कहने का मतलब ये हो गया मेरे कि अगर वो बंदा अगर सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, अगर अच्छा कर्म कर रहा है, डिबेट कर रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, वो आर्य के ही श्रेणी में आता है। अगर प्राकृतिक पूजक है या ईश्वर को मानता है तो वो आर्य के रूप में आएगा, वो आर्य इसको माना जाएगा। तो हर जगह चाहे आप महाभारत ले लो, रामायण ले लो, तो आर्य का बहुत जगह यूज हुआ है। जिससे श्री कृष्ण जी को ले लो, चाहे आप राम जी को ले लो, ये इनको आर्य बोला गया। शूद्र जाति का जो लोग थे, शूद्र मतलब होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नीच जात का। शूद्र उसको बोला जाता है जो जो कार्य तो करता है लेकिन निचली सतह पे काम करता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, शूद्र होता है, वैश्य होता है। तो ब्राह्मण का काम जो होता है, लोगों को ज्ञान बांटना होता है, लोगों को समझाना होता है,
आप ये रास्ते पे चलो, इसका मतलब ये हो गया, ब्राह्मण का मतलब यही होता है। और उसके बाद से आपका क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय मतलब समाज की सेवा करना हो, समाज के लिए लड़ना, मर मिटना, रक्षा करना होता है। वैश्य, वैश्य जो होते हैं वो व्यापारी टाइप के लोग होते हैं, तो उनको वैश्य बोला गया है। शूद्र वो होते हैं जो से दासी के रूप में आते हैं, जो दासी का काम करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, मतलब जैसे हमारे देश का राजा, उन्होंने कोई काम बोल दिया तो काम करना, वो शूद्र को योनि में आता है। तो इसका मतलब नहीं है, आज के टाइम में जो पंडित हैं, चाहे आर्य हो चाहे ब्राह्मण हो, वो भी शूद्र का ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, और जो ऐसे बहुत सारे शूद्र हैं जो पंडितों का काम करते हैं। तो बहुत डिफरेंस हो चुका है आज का समाज, पहले जैसा नहीं रहा। पहले भी ऐसा उतना नहीं था, लेकिन समाज में बहुत सारे चेंजेस हुए, और बहुत लोगों ने गलत भी इसका डिफिनीशन किया है। जैसे मैकाले के जो शिक्षा है, वो मैकाले ऐसा व्यक्ति था जो जो अंग्रेजों अंग्रेज अंग्रेज था। उसने पूरी तरह से संस्कृत का गलत अर्थ निकाला। जैसे कनक का मतलब एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। तो अगर आप डिफिनीशन आपको समझ में नहीं आएगा, संस्कृत की भाषा समझ में नहीं आएगी, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो उसका अनर्थ कर ही दोगे। जैसे हमने कनक का यूज किया सोने के लिए किया, आप यूज कर रहे हो नशा के लिए कर रहे हो, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सेम डिफिनीशन यही मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसने पूरी तरह से संस्कृत को बर्बाद कर दिया। संस्कृत को बर्बाद करने के बाद से पूरी तरह से उसका डिफिनीशन, पूरी तरह से संस्कृत का वर्ड चेंज हो जाता है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी संस्कृत पढ़ा है। हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ, अपने हिसाब से ठीक है, उतना समझ लेता हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आप संस्कृत का एक एक संस्कृत का कई अर्थ होते हैं। तो अर्थ का डिफिनीशन किस जगह कैसे लगाना है, वो वहाँ के जगह के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, समय के हिसाब से हर चीज़ चेंज हो जाता है। अब पूरा ही डिफिनीशन आप उसको ही लेके चलोगे तो वो चीज़ का अर्थ का अनर्थ होना ही होना है। सेम मैकाले की शिक्षा भी यही करती है कि जहाँ पे अर्थ अर्थ जहाँ पे जिसका लगाना चाहिए वहाँ पे उसको अनर्थ कर देता है। यही मैकाले की शिक्षा खा गई। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे शूद्रों को हो गया, ब्राह्मणों को हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इनका डिफिनीशन गलत बताया गया। अगर हमको डिफिनीशन सही बताया गया रहता, लोग पढ़े लिखे रहते, संस्कृत को जानते, तो उस पर इसीलिए पूरी तरह से गलत बता के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया कल्चर को। नहीं तो मैकाले की शिक्षा, ये जो अभी एक्चुअल आप संस्कृत पढ़ोगे, अच्छे से जानोगे, आप पढ़ोगे तो ही समझोगे। जैसे हम पढ़े नहीं, हमको कोई बता दिया, अब वो बंदा गया दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस बताते रहेगा, चेंजेस बताते रहेगा, बाद में चल कर बड़ा गलती होता है। जब मैकाले की शिक्षा थोड़ा सा गलती किया, उसको पढ़ने वाले थोड़ा सा गड़बड़ पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे को बताए, फिर तीसरे को, ऐसे थोड़ा थोड़ा गलत हो के फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। इसने तो गलती किया ही, मैकाले के शिक्षा ने उसके बाद से उसको डिफिनीशन उसका गलत हो गया। बाद में चल के संस्कृत खराब है, भारत का कल्चर खराब है, यहाँ के लोग खराब है, ऐसा हो गया। तो देखा जाए तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, कोई चीज़ का डिफिनीशन निकालते हो, तो आपको समझ में आएगा। आप नहीं समझोगे तो गलत अर्थ निकालोगे। इसी तरह वेद का, इसी तरह आर्य का मतलब, आर्य बाहर से नहीं है, वो आर्य उनको बोला गया जो प्राकृतिक पूजक थे, एक ईश्वर को मानने वाले थे, उनको आर्य बोला गया। ये आर्य अभी के नहीं है, पूरे जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो वही टाइम से आर्य है। मतलब आर्य का मतलब हो गया ब्राह्मण, जो दूसरे का भला के बारे में, दूसरे की भलाई के बारे में सोचे। या हो गया दूसरे को ज्ञान दे, समझाए, बताए, ऐसे कर्म करना चाहिए। लेकिन आर्य धीरे धीरे विलुप्त हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी बचे हैं। अभी बस खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस वही है। हमारे जैसे लोगों को अभी इसको समझाना पड़ रहा है लोगों को कि ये गलत है, ये सही है। बहुत पूरी तरह से डिफिनीशन चेंज हो
हो चुका है, तो पहले जैसे आर्य आर्य नहीं रहे। तो धन्यवाद।